ओप्पो के गाइस 2 फ्लैगशिप फ़ोन्स आ चुके हैं और आज हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत ही बजट ब्रैकेट में तो नहीं कहूँगा यहाँ पे, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा, फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है और थोड़े से महँगे भी हैं, बट चलिए बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे 2 फ़ोन्स हैं, यहाँ पे फाइंड X8 और X8 प्रो दोनों ही अवेलेबल हैं, प्री ऑर्डर पे आप ग्रैब कर सकते हैं और X8 प्रो का जो प्राइस है 1 लाख करीब-करीब है और फाइंड X8 जो है वो आपको मिल रहा है अराउंड 70,000 रुपीज़ का, 69,990 का। कुछ कार्ड-वार्ड पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वैसे तो, बट यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है, वो जानना चाहते हैं लोग कहीं न कहीं। वो मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा सारे के सारे डिफरेंस और आप डिसाइड करना है यहाँ पे कौन-सा वर्थ है, कौन-सा नहीं है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। तो यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले। बैंड्स कितने बेसिकली इंडिया में आपके लिए कौन से कितने बैंड्स रहेंगे और इन फ्यूचर जो रहेगा बैंड्स का सपोर्ट वो बेटर रहेगा कि नहीं वो जानना ज़रूरी है। 3G 4G 5G वोल्टी सब कुछ आपको मिलता है। फाइंड X8 में आपको 20 बैंड्स मिलते हैं, 2 बैंड एक्स्ट्रा मिलते हैं फाइंड X8 प्रो में। उसी के साथ-साथ 5G बैंड्स की बात करूँ तो अगेन X8 प्रो सीरीज़ है तो 3 बैंड इसमें 5G के भी ज़्यादा मिलते हैं। और बॉडी डायमेंशन की थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा स्लिम है आपका फाइंड X8, बहुत ज़्यादा स्लिम होता है बेसिकली। मेरे पास ओप्पो का ही पड़ा हुआ है, ओप्पो नहीं वीवो का पड़ा है X70 प्रो। X70 प्रो, X80 प्रो जो है वो बहुत स्लिम है बेसिकली, तो यहाँ पे उतना ही स्लिम आपको मिलता है 7.9 mm और फाइंड X8 प्रो आपको 8.2 mm का मिलता है बेसिकली। उसी के साथ-साथ गाइस थोड़ा-सा जुकाम है मेरे को तो कोऑपरेट करिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा बेस्ट कंपैरिज़न दूँ यहाँ पे। फाइंड X8 पे बात हम करें 193 ग्राम्स का है बेसिकली, लाइट वेट है एज़ कम्पेयर टू फाइंड X8 प्रो 215 ग्राम्स का है। कर्व्ड ग्लास मिल जाती है फाइंड X8 प्रो में और यहाँ पे भी X8 में भी आपको मिल जाती है कर्व्ड ग्लास। गोरिल्ला ग्लास 7 का प्रोटेक्शन फ्रंट एंड बैक पे मिलता है और एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी में ज़बरदस्त है दोनों ही, नो डाउट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ड्यूअल सिम सपोर्ट करते हैं और IP68 69 की रेटिंग मिल जाती है। करीब 2 मीटर तक आप पानी में सबमर्ज कर सकते हो 30 मिनट तक। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले साइज़ डेफिनेटली यहाँ पे X8 प्रो का ज़्यादा होगा X8 से। X8 आपको अप्रॉक्सिमेटली 6.6 इंचेस का मिलता है और फाइंड X8 प्रो बेसिकली 6.78 इंच का एलटीपीओ पैनल मिलता है। अब यहाँ पे X8 में एमोलेड पैनल है। एमोलेड वर्सेस एलटीपीओ। देखो एलटीपीओ क्या होता है कि 1 हर्ट्ज से लेके ऑल द वे अप टू 120 हर्ट्ज तक शिफ्ट कर सकता है। बहुत कम बैटरी खींचता है। बट एमोलेड जो डिस्प्ले होती है वो या तो 60 या तो 120 पे चलेगा जो दे रखा है बेसिकली। ऑटोमेटिक रिफ्रेश रेट या तो 60 या 120 पे चलेगा, तो इसमें बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा खपत होती है। एलटीपीओ डेफिनेटली यहाँ पे बेटर फील होता है, बट ये कि लाइव यूजेज में डे टू डे लाइफ में यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। एलटीपीओ बैटरी सेवर के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं और इसी के साथ साथ HDR10 सपोर्ट तो मिल जाता है, डोल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है, तो डिस्प्ले एक फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले मिलती है आपको। आगे बात आती है यहाँ पे रेशियो की, तो यहाँ पे रेशियो भी X8 वाले मिल जाता है और X8 प्रो में आपको रेशियो थोड़ा सा कम मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बेसिकली, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कितना आपको मिलता है बेसिकली मेन डिस्प्ले का, जो कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको अपीलिंग फील होगा फाइन X8 में। इवन तो यहाँ पे पिक्सल साइज दोनों का सिमिलर है, 460 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है X8 में एज़ कम्पेयर टू फाइंड X8 प्रो में 450 पिक्सल्स का आपको मिलता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की। तो नॉर्मल आपको जो रूम में आप चेक करोगे तो 800 से 1000 निट्स की ब्राइटनेस चली जाएगी और हाई ब्राइटनेस मोड सनलाइट विजिबिलिटी के माइंडसेट से बात करें तो अराउंड 1600 निट्स तक चली जाती है। और HDR कंटेंट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जब HDR आप कंटेंट स्ट्रीम करते हो वहाँ पे चली जाती है 4500 निट्स तक, जो कि काफ़ी ब्राइट है। बट ये कुछ कुछ पार्ट्स में जाती है, जब भी आप मूवी वूवी या वेब सीरीज़ देखते हो ये ऑल टाइम के लिए नहीं रहती है। ऑब्वियसली बात है, इतना जो हाई ब्राइटनेस जाएगी तो बैटरी बहुत तेज़ से खींचेगी ना। आगे बात आती है यहाँ पे रिजोल्यूशन की, तो 2K रिजोल्यूशन तो नहीं है, तो 1.5K रिजोल्यूशन मिलता है, ठीक है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की। एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है आपको ColorOS 15 के साथ और 5 मेजर अपडेट्स मिलेंगे। ColorOS काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है पहले से, पहले उतना सही नहीं था, बट अब जो है आपको जो थर्ड पार्टी ऐप्स भी बेसिकली जो स्टार्टिंग में जो देते हैं ना ये, वो भी नहीं मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने। मीडियाटेक का Dimensity 9400 मिल जाता है, 3 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये स्नैपड्रैगन 8 एलीट से पीछे है थोड़ा-सा कहीं न कहीं। मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात करें तो या स्टेबिलिटी टेस्ट की बात करें तो ये थोड़ा-सा पीछे रहता है कहीं न कहीं। है 3 नैनोमीटर पे बेस्ड ये वाला भी। उसी के साथ-साथ इमॉर्टलिस G925 आपको जीपीयू मिल जाता है जो कि गेमिंग डिवाइस के लिए बेसिकली प्रेफरेबल है। आगे बात आती है यहाँ पे मेमोरी की, तो यहाँ पे कार्ड स्लॉट दोनों में से किसी में नहीं मिलता क्योंकि ये एरा 2025 है, तो यहाँ पे कभी भी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन तो मिलेगा नहीं। वेरिएंट्स की बात करते हैं यहाँ पे 12 256 का ऑप्शन आता है,
16 256 है, 12 512, 16 512 और 16 1 टेराबाइट। तो यहाँ पे अगर ऑल द वे आप 1 टेराबाइट लोगे तो उसका मैक्सिमम प्राइस जो है 10,000 रुपये एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा नॉर्मल वाले से, जैसे कि 12 256 वर्सेस 1 टेराबाइट 16 GB वाले का, तो 10,000 का डिफरेंस आप समझ लो। फाइंड एक्स8 प्रो की बात हम करें तो 12 256 से लेके ऑल द वे अप टू 16 1 टेराबाइट तक आ जाता है इसका, सेम मतलब फाइंड एक्स8 की तरह। तो यहाँ पे भी प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे यूएफएस की, तो यूएफएस 4.0 मिलाते हो कि काफ़ी फास्ट है, सुपर फास्ट आप कह सकते हो, यहाँ पे लेटेस्ट ही है। कैमरा फीचर्स पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगने वाला है, बट आपको यहाँ पे सारी चीज़ पता चलेगी। हैसलब्लेड कैमरा का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि एक कह सकते हो कलर करेक्शन फैक्टर है, काफ़ी अच्छा इमेज क्वालिटी कलर करेक्शन लेके आता है। और कहीं न कहीं यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, फोकस अपर्चर जो है 2.4 का मिलता है और 21 mm वाइड लेंस है कहीं न कहीं, तो सेल्फीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। पैनोरामा मिल जाता है, पैनोरामा और 4K वीडियो अप टू 60 फ्रेम पर सेकंड तक आप शूट कर सकते हो दोनों से ही। 1080p भी आप यहाँ पे फ्रंट कैमरे में शूट कर सकते हो 60 फ्रेम पर सेकंड पे। एक्स8 है, एक्स8 प्रो में आप ऑल द वे अप टू 240 FPS फ्रेम पर सेकंड तक कर सकते हो। काइरो EIS का सपोर्ट मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, बट ऑप्टिकल नहीं मिलता। ठीक है, फ्रंट कैमरे में EIS ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रियर कैमरा पे आते हैं, यहाँ पे रियर कैमरा यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाता है, बट एक्स8 प्रो में आपको 4 कैमरा मिलते हैं, फाइंड एक्स8 में सिर्फ 3 ही कैमरा मिलते हैं। पहले कैमरे की बात हम करते हैं, 50 मेगापिक्सल का है, जो कि फोकस अपर्चर लेके आता है। फाइंड एक्स8 की बात करो 1.8 का 24 mm वाइड लेंस है और यहाँ पे जो सेंसर साइज है 1.56 इंचेस का है। मल्टी डायरेक्शन PDAF OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड एक्स8 प्रो की बात हम करें तो फोकस अपर्चर यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, बेसिकली 1.6 का, जिसकी वजह से ज़्यादा लाइट को कैप्चर करेगा, ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलेगी। 23 mm का वाइड लेंस मिल जाता है और यहाँ पे सेंसर साइज भी आपको बढ़ा दिया गया 1.4 इंचेस का। मल्टी डायरेक्शन PDF OIS इसमें मिल जाता है। सेकंड कैमरा की बात करते हैं फाइंड एक्स8 में, 50 मेगापिक्सल का ये भी फोकस अपर्चर है 2.6 का और 73 mm पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, वही मतलब जूम टाइप का स्टफ जो आप करना चाहते हो ना, टेलीस्कोपिक वाला टाइप का, जो चांद वांद की फोटो उसके लिए होता है ये। और 1.95 इंचेस का आपको यहाँ पे सेंसर साइज मिलता है। मल्टी डायरेक्शन PDF OIS मिल जाता है। 3x ऑप्टिकल जूम, 3 गुना और पास जा सकते हो ऑब्जेक्ट के, फोटो फटने नहीं वाली। उसके बाद डिजिटल जूम स्टार्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड फाइंड एक्स8 प्रो की बात हम करें सेकेंडरी कैमरा की तो 50 मेगापिक्सल का मिलता है। यहाँ पे भी फोकस अपर्चर सिमिलर है 2.6 का। 73 mm पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है। 1.95 इंचेस की आपको यहाँ पे भी जो सेंसर साइज है वो देखने को मिलता है। मल्टी डायरेक्शन PDF OIS मिल जाता है। तो गाइस सेकंड कैमरा तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलता है दोनों में ही, बस जूम लेंस को छोड़ के। अगला बात करते हैं यहाँ पे फाइंड एक्स8 में लास्ट कैमरा की, जो कि 50 मेगापिक्सल के साथ आता है। फोकस अपर्चर है 2.0 का, 15 mm है और 120 डिग्री वाइड लेंस के साथ आता है, अल्ट्रा वाइड। PDF सपोर्ट मिल जाता है PDF का, इसमें OIS नहीं है थर्ड कैमरे में। अब आते हैं यहाँ पे फाइंड एक्स8 प्रो के थर्ड कैमरे की तरफ, तो 50 मेगापिक्सल का आपको फोकस अपर्चर मिलता है 4.3 का और 135 mm पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा जूमिंग के लिए माना जाता है। 2 टेलीफोटो आपको पेरिस्कोप लेंस मिलते हैं, जो कि काफ़ी बेटर है और पास जा सकते हो ऑब्जेक्ट के, क्योंकि यहाँ पे 6x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है। तो गाइस आप प्रीमियम प्राइस भी पे कर रहे हो, प्रीमियम आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे। और PDF OIS तो है ही मिल जाता है, ड्यूअल पिक्सल PDF मिल जाता है, जो कि आपको फाइंड एक्स8 में बेसिक है। एक और कैमरा एडिशनल मिल जाता है अगर आप 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो फाइंड एक्स8 प्रो के, तो वो है 50 मेगापिक्सल का, फोकस अपर्चर है 2.0 का, 15 mm और 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और 2.75 इंचेस का आपको सेंसर साइज मिलता है। PDF मल्टी PDF सपोर्ट मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स8 प्रो का कैमरा स्लाइटली ज़्यादा प्रो ग्रेड लेवल का है, स्लाइटली बेटर आपको यहाँ पे कह सकते हो, जो फोटोग्राफी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो जा सकते हैं एक्स8 प्रो के लिए। बट एक्स8 भी काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। यहाँ पे आप अगर 17,000 पे कर रहे हो तो आपको फ्लैगशिप लेवल का कैमरा फाइंड एक्स8 में भी मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे फीचर्स की। लेजर ऑटो फोकस, हैसलब्लेड कलर करेक्शन मिल जाता है, LED फ्लैश है, HDR है, पैनोरामा मोड भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे वीडियो की, तो 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड से 60 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हो एक्स8 प्रो में और 1080p जो है 240 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकते हो। एक्स8 में भी सिमिलर ही मिलता है। गायरो EIS का सपोर्ट भी है, 10 बिट डोल्बी विजर का सपोर्ट मिल जाता है और HDR का सपोर्ट तो है ही है दोनों में ही, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। दोनों वीडियो के पर्सपेक्टिव से बात करें तो दोनों में ही कैमरा केपेबल है वीडियो शूटिंग के लिए भी, तो कैमरा डिपार्टमेंट दोनों ही काफ़ी कमाल परफॉर्म करते हैं। स्लाइटली कह सकते हो प्रो ग्रेड कैमरा है फाइंड एक्स8 प्रो का। तो अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीकर्स पे, तो दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे स्नैपड्रैगन साउंड है या हाईफाई साउंड है वो बताया नहीं गया है फिलहाल तो।
थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, कनेक्टिविटी बेसिकली 557 मिल जाता है ड्यूअल बैंड, और एक्सेट प्रो में तो ट्राई बैंड मिल जाता है, और ब्लूटूथ 5.4 A2DP और aptX HD LD HC सपोर्ट मिलता है दोनों में ही। उसी के साथ साथ GPS L1 L5 का सपोर्ट भी है, और NFC इंफ्रारेड, USB-C 3.0 OTG मिल जाता है, OTG। फाइंड एक्सेट प्रो में एक स्टेप और फास्टर स्पीड मिलती है, OTG 3.2 मिल जाता है टाइप सी, जो कि काफ़ी अच्छा है। फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, दोनों में ही ऑप्टिकल है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की है यहाँ पे ओप्पो ने, अल्ट्रासोनिक देना चाहिए था। इवन वीवो में मिलता है, वीवो X200 प्रो 200 में, दोनों में ही आपको अल्ट्रासोनिक मिल जाता है। इसमें पता नहीं ऑप्टिकल क्यों दिया है। अल्ट्रासोनिक की बात हम करें तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहता है, काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है, और थोड़ा सा स्क्रीन के बीच में रहता है अल्ट्रासोनिक वाला, जो कि काफ़ी बेटर रहता है। सेंसर्स की बात करते हैं, एक्सलोमीटर, गायरोस्कोप सेंसर और प्रॉक्सिमिटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम सेंसर मिल जाता है। और फाइंड एक्स8 प्रो में तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी, मार्केट डिपेंडेंट है बेसिकली। 1 टेराबाइट मॉडल में ही आपको देखने को मिलेगा, उससे कम मॉडल लोगे बेसिकली स्टोरेज का, तो उसमें नहीं मिलेगा। आगे बात आती है बैटरी की, तो यहाँ पे बैटरी जो कैपेसिटी है फाइंड एक्स8 प्रो की 5910 है। एक्सेट की 5630 mAh मिलती है, सिलिकॉन कार्बन का यूज़ किया गया, जो कि रिलायबल है, जो कि कहीं ना कहीं हीटिंग कम करेगी एज कम्पेयर टू लिथियम बैटरी। अब मेरे ख्याल से आपको मैक्सिमम फोन्स में सिलिकॉन कार्बन ही देखने को मिलेगी। 80 वॉट वायर्ड चार्जिंग पावर डिलीवरी सपोर्ट करता है फाइंड एक्सेट, और वायरलेस जो है वो 50 वॉट सपोर्ट करता है, रिवर्स वायरलेस भी आपको 10 वॉट मिल जाता है। फाइंड एक्सेट प्रो की बात करें तो 80 वॉट सेम आपको वायर्ड पीडी चार्जिंग मिल जाती है, और 50 वॉट वायरलेस है, और 10 वॉट आपका रिवर्स वायरलेस है। 100% 40 से 45 मिनट में आपका हो जाती है दोनों ही फ़ोन्स की बैटरी चार्ज। 14 से 15 घंटे का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे प्राइस की। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, प्री ऑर्डर पे अवेलेबल है एक्स8 भी आपका 70,000 में, एक्स8 प्रो आपको 1 लाख में मिल रहा है। 30,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। 30,000 रुपये में आपको क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा, मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके। पहला जो है आपको डिस्प्ले बड़ी मिलती है, यस, पहला जो पार्ट है। दूसरा दूसरा यहाँ पे कैमरा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तीसरा तीसरा यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी रेंज में अगर हम बात करें स्लाइटली, जैसे कि बैंड्स का एक्स्ट्रा होना, वाईफाई ट्राई बैंड, सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है फाइंड एक्स8 प्रो में। तो गाइस, आप 30,000 रुपये देके ये 3-4 चीज़ें एक्स्ट्रा आपको मिल रही है। आई डोंट थिंक सो कि आपको 30,000 रुपये के देके इतना ज़्यादा प्राइस देके आपको यहाँ पे एक्स8 प्रो लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा फाइंड एक्स8 कहीं ना कहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आप जा सकते हैं फाइंड एक्स8 प्रो के लिए, अगर आप प्रो ग्रेड कैमरा चाहते हैं तो। एल्स तो गाइस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और अगर आई होप आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक। एंड आपका कोई क्वेरी रहता है इन दोनों फोन्स के रिलेटेड तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।